टैरो ट्रेजर। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज मैं लेके आई हूँ पार्ट 2 अपनी रीडिंग का, जिसके अंदर हम देख रहे थे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को क्यों लेके आए ज़िंदगी के अंदर। क्या वजह रही जिसकी वजह से थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई आप दोनों की लाइफ के अंदर। तो हमने कुछ 10 पॉइंट्स पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके पहले वो रीडिंग देखिएगा, उसके बाद ये देखना, क्योंकि उसके अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन बट बहुत मेन क्वेश्चन पे हमने फोकस किया था। आज मैं लेके आई हूँ पार्ट 2, जिसके अंदर कुछ 8 पॉइंट्स हैं बट थोड़े से डीप पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्यों आई है थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ में। पहला क्वेश्चन जो मैं लेने वाली हूँ आज, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन है टेस्टिंग फेस। क्या यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है? क्या कोई ग्रोथ है जो यूनिवर्स आपके अंदर लेके आना चाहता है और वो इसीलिए आपके रिश्ते को उसने खराब किया, थर्ड पार्टी को लेके आया यूनिवर्स। क्या होगी वो ग्रोथ? पहले देखेंगे कि वो ग्रोथ देने के लिए ही थर्ड पार्टी आई है या फिर नहीं, और उसके बाद देखेंगे अगर ऐसा कुछ है तो किस ग्रोथ की आपको ज़रूरत है जो थर्ड पार्टी से आ सकती थी और किसी से नहीं, और थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई आपकी ज़िंदगी में। सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा कि आपके पर्सन क्या इमोशनल कंफ्यूज थे जब वो थर्ड पार्टी को लेके आए। क्या उनको समझ नहीं आया कि आप भी उनको बहुत प्यार करते हैं? क्या उनको ये नहीं पता चला कि आप दोनों के रिश्ते में जितना भी टाइम आप दोनों ने साथ में निभाया है, साथ में आपने कुछ यादें बनाई होंगी, क्या वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए? क्या उन्होंने चीटिंग करना ज़्यादा ज़रूरी समझा या थर्ड पार्टी की तरफ आपके साथ ब्रेकअप करके जाना ज़रूरी समझा? क्या था? क्या कन्फ्यूजन थी? क्या कन्फ्यूजन नहीं थी और होश में सब कुछ किया है? लास्ट रीडिंग में भी कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, उसका आंसर आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ईगो ट्रिगर। क्या आपको नीचा दिखाने के लिए थर्ड पार्टी को ज़िंदगी के अंदर लेके आए हैं? क्या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जब आप दोनों रिश्ते में थे तो वो उनको लगता था कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है और इसीलिए थर्ड पार्टी को लेके आए ताकि आपको भी फील हो? क्या कुछ ऐसा था या फिर नहीं? नेक्स्ट हमारा रहेगा कि क्या उस इंसान ने अपनी वैल्यू समझाने के लिए थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आए ताकि आपको उनकी वैल्यू हो जाए, और वाइस वर्सा? क्या ईश्वर थर्ड पार्टी की तरफ आपके पर्सन को इसलिए भेजा ईश्वर ने कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू हो जाए? क्या उनको अब वैल्यू हो रही है आपकी या फिर नहीं? इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या उनको आपकी वैल्यू हो रही है या फिर नहीं, या फिर वो उस रिश्ते के अंदर ज़्यादा खुश हैं अगर हम कंपेयर करें तो, या वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि हाँ मैं खुश हूँ बट हूँ नहीं। देखेंगे टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा पास्ट लाइफ कनेक्शन। क्या थर्ड पार्टी से आपका कोई कनेक्शन है या फिर नहीं? आपके पर्सन का कनेक्शन है या फिर नहीं? आई थिंक वो हमने देखा है अपनी पार्ट 1 वाली रीडिंग में, लेकिन इस रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आपका कोई कनेक्शन है थर्ड पार्टी से? क्या कोई लेना देना है, कोई कर्मा है जो कि पूरा हो रहा है या फिर नहीं? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आपके पर्सन क्या कोई कमी महसूस करते थे इस रिश्ते के अंदर? क्या कोई परेशानी थी उनको इस रिश्ते के अंदर जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी की तरफ चले गए ताकि इनको ये परेशानी ज़्यादा महसूस ना हो? अगर वो आपके स्पाउस हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्या अटेंशन चाहिए थी आपके पर्सन को जो इस रिश्ते में आपके थ्रू उनको नहीं मिल रही थी? क्या कुछ था जिसकी वैलिडेशन और अटेंशन आपके पर्सन को चाहिए थी और आप उतनी नहीं दे पा रहे थे जितनी इनको थर्ड पार्टी से मिल गई, या फिर ऐसा कुछ नहीं था? क्या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को मैनिपुलेट करके
यानी कि थोड़ा सा आप कुछ कहते थे और वो उन बातों को कुछ और बना के आपके पर्सन को समझाती थी। ये सब कुछ हम देखेंगे इस रीडिंग में और आई होप आपको सही एग्जैक्ट जवाब मिले और बिल्कुल सच जवाब मिले इस रीडिंग के थ्रू, क्योंकि आप इस रीडिंग में अपना टाइम देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग और देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या बताते हैं और टैरो कार्ड्स क्या दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ईश्वर को याद कीजिए, आप इस रीडिंग में अपना इतना टाइम दे रहे हैं तो मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि आपको सटीक जवाब और बिल्कुल सही गाइडेंस इस रीडिंग से मिल सके। जब तक आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब तक जितनी भी बातें आपको सुनाई देती हैं इस रीडिंग के अंदर, ईश्वर करे वो सब कुछ ठीक निकले और आपको किसी तरह की कोई गलत गाइडेंस इस रीडिंग से ना मिले। चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है टेस्टिंग फेस के बारे में। क्या ये थर्ड पार्टी एक कार्मिक टेस्ट है जहां से आप दोनों को ग्रोथ सीखनी थी? थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई, उसके बाद आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ। क्या ये एक टेस्ट है आपके लिए? क्या ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि आप अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ सको जिसके अंदर आपको एक ग्रोथ मिले, आपको सीखने को मिले कि कैसे शांत रहना है, कोई धोखा भी दे तो भी कैसे गलत वे में रिएक्ट नहीं करना, कोई आपके साथ गलत करे तो आपको गलत कर्मा नहीं करना, यानी कि बदला नहीं लेना। क्या ये सिर्फ इसलिए था या फिर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आपसे बदला ले रही है? कोई भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। थर्ड पार्टी क्या बदला ले रही है? थर्ड पार्टी के साथ आपने कुछ बुरा किया था क्या लास्ट लाइफ में, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल दुखा? लेकिन जो भी हमें पता चलेगा उससे आपको शांति तो ज़रूर मिल जाएगी। आप एक जो झटपटा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, उससे एक शांति तो ज़रूर से मिलेगी जो भी आंसर आता है। और मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ चीज़ों को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। लास्ट रीडिंग में भी मैंने आपसे कहा था कि चीज़ों को पॉजिटिव लेना है। बिल्कुल कुछ भी निकले, अच्छा बुरा, पॉजिटिव लेंगे तभी मेरी ये रीडिंग सक्सेसफुल होगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, टेम्परेंस। देखिए कहीं ना कहीं आपके अंदर जो कमियां हैं, एक हो सकता है आपके अंदर ईगो है, कुछ चीज़ों को लेके आप थोड़े से ईगोइस्टिक हो जाते हैं। इधर आपको बहुत अपनी ज़िंदगी के ऊपर ऐसा लगता है कि मेरे पास तो सब कुछ है और आपको उस चीज़ के अंदर ईगो आ जाता है। जब आपको चीज़ें ईश्वर देता है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो आ जाता है। आप या तो ऐसा होता है आप हद से ज़्यादा खुश रहने लग जाते हैं कि आप दूसरों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो सकता है कि फील करा देते हैं कई बार जाने अनजाने में, कि उनको सामने वाले को लगता है कि मैं थोड़ा सा इससे कम हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप ये जानबूझ के करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया है, लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास होता है या लोग आपसे जलने लगते हैं जब भी आपके पास कुछ अच्छा होता है और उन लोगों से बेहतर होता है। और हो सकता है आपको ये पता भी है कि वो सामने वाला इंसान मुझसे जल रहा है, लेकिन आप फिर भी अपनी खुशी को छुपाते नहीं हैं।
यहाँ पे ना ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपनी खुशी को थोड़ा सा छुपा के रखने की कोशिश करनी चाहिए आपको। ये टेस्टिंग फेज इसीलिए आया है, डेफिनेटली एक टेस्टिंग फेज है, और वो आया इसीलिए है कि आपको अपनी खुशियाँ छुपा के रखनी है। आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है, ये मान के चलिए। लोगों को अगर नज़र कोई 10 बार देखता होगा तब जाके लगती होगी, तो आपको 5 बारी में ही लग जाती है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हैं अपनी लाइफ में। जैसे ही कोई छोटी मोटी खुशी आपकी ज़िंदगी में आती है तो आप हद से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और लोगों को शो करने लगते हैं। वो चीज़ आपको नहीं करनी। इसके अंदर चीटिंग हुई है आपके साथ, रिश्ते के अंदर चीज़ें खराब हुई हैं, आप दुखी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नज़र लगी है, आपके रिश्ते को नज़र लगी है। कोशिश कीजिए जब भी कोई खुशी आपकी लाइफ में आए तो आप एटलीस्ट दिखाइए मत सामने वाले इंसान को कि मैं खुश हूँ। थोड़ा सा रोना, हर किसी के सामने रोना ज़रूरी है। इंसान को नज़र बहुत जल्दी लगती है। हमें नहीं पता कि कोई हमें किस एनर्जी से देख रहा है, हमें नहीं पता कोई हमसे जल रहा है, क्योंकि खुशी में खुश होने वाले लोग बहुत कम होते हैं। रिलेटिव्स तक खुश नहीं होते हैं हमारी खुशी में, तो फ्रेंड्स की तो बात ही क्या है। ईश्वर आपसे बता रहे हैं, हो सकता है आपने इस रिश्ते को लोगों के सामने, फ्रेंड्स के सामने दिखाया हो कि देखो मेरा रिश्ता कितना अच्छा है, देखो मैं रिलेशनशिप में हूँ, और आपको नज़र लग गई। ये रीडिंग आपके पास भी सिर्फ इसीलिए ही आई है, आप ये रीडिंग भी सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि इन फ्यूचर जब भी आप किसी के साथ रिश्ते में आएं, पहली बात तो जितना हो सके उसको प्राइवेट रखिए। डिस्क्लोज आपको करना ही नहीं है। प्राइवेट रखेंगे तो ही रिश्ता बरकरार रहेगा, अदरवाइज रिश्ता बरकरार रहने में दिक्कत आएगी। आपकी शादी भी हो जाती है किसी से, तो भी सामने वाले को मत दिखाइए कि मैं बहुत खुश हूँ। कोई आपसे पूछे कैसे हो, कैसा चल रहा है रिश्ता, तो कहिए बस ठीक ठीक चल रहा है, तो आपका रिश्ता अच्छा चलेगा। अदरवाइज दिक्कत आ सकती है आपको। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। दिल से कम सोचना है, दिमाग से ज्यादा सोचना चाहिए आपको। हर किसी के सामने सच नहीं बोलना। कोई आपसे स्पेशली अगर पूछ रहा है कि तुम खुश हो, तब तो बिल्कुल नहीं बताना, राइट? हमेशा के लिए इस बात को मान के चलिए कि जब भी हम किसी के सामने बहुत ज़्यादा खुशी दिखाते हैं तो हमें नज़र लगती है, और जिस चीज़ की खुशी दिखाएंगे ना वो चीज़ छिन जाएगी। और हो सकता है आपने अपनी खुशी बहुत दिखाई है और कई बार आप इस रिश्ते को लेकर थोड़े से अकड़ में भी आ गए हों कि हाँ मेरा रिश्ता अच्छा है, और ईश्वर ने ये चीज़ आपसे छीन ली। तो ये एक टेस्टिंग फेज था आपका कि आपको आगे से ये गलती नहीं करनी है, राइट? और यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी की बात करूं तो वो ये था कि आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी से यही ग्रोथ सीखनी थी कि आपको ज़्यादा खुश नहीं होना है किसी के सामने, तसल्ली रखनी है, शांत रहना है। आपके हाथ में चाहे कुछ भी लग जाए, बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाए आपके साथ, आपको शांत रहना है। आपको सामने वाले को दिखाना ही नहीं है कि आपके पास क्या है। अमीर से अमीर जो इंसान होता है ना, वो एकदम साधारण बन के रहता है। क्यों? जो बहुत अमीर होंगे ना, आप देखेंगे कि बहुत साधारण बन के रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो बिलीव करते हैं नज़र में, वो बिलीव करते हैं टोक में कि सामने वाले इंसान की नज़र लग सकती है। हम बहुत ज़्यादा खुश हो के दिखाएंगे तो सामने वाला जेलस होगा,
और हमारी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। तो ये रिश्ता, ये थर्ड पार्टी आपको सिर्फ यही चीज़ दिखाने के लिए आई थी। मान के चलिए ये बात। इन फ्यूचर कभी भी किसी के साथ रिश्ते में आते हैं तो मेरी एडवाइस यही है कि सीक्रेट रखिएगा रिश्ते को, ठीक है। और यही चीज़ आपको सीखनी थी जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी आई। क्योंकि देखिए वजह तो बननी ही है ना, ऑब्वियसली। वजह नहीं बनेगी तो फिर वो इंसान कैसे जाता आपकी ज़िंदगी से, या वो कैसे आपको फील होता। कोई दुख नज़र लगी है तो दुख भी मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। तो आपको इस चीज़ का जवाब मिल गया होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि इन फ्यूचर आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इमोशनल कन्फ्यूजन। क्या आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज थे? दिल और दिमाग के बीच चलती लड़ाई ने क्या थर्ड पार्टी की एंट्री करी है? क्या ये फिर से वही क्वेश्चन है कि क्या आपके पर्सन का माइंडसेट इतना वीक है कि अगर उनका दिल ठीक नहीं है तो उनका दिमाग भी उसी तरफ चल पड़ता है? क्या कुछ ऐसा था या फिर नहीं? अच्छा, क्या उनका दिमाग जो दिल कहता है दिमाग भी वही मान जाता है, या दिमाग अगला कुछ और कहता है और दिल कुछ और कहता है और वो दिमाग की सुनते हैं, या फिर वो दिल की ही सुनते रहते हैं सिर्फ? लेट्स सी वो क्या था। कोई कंफ्यूजन थी जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आई है या फिर नहीं? द टावर का कार्ड है पहला, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, द मून। देखिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। द स्टार का कार्ड है, द मून का कार्ड है, द टावर का कार्ड है यहाँ पे। देखिए आपके पर्सन ना इस रिश्ते के अंदर मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि बहुत उम्मीदों से जी रहे थे इस रिश्ते के अंदर, यानी कि आपके साथ। उनकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी थी और वो ख्वाहिशें ना दिमाग नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था। उनको ऐसा लग रहा था या तो इस रिश्ते के अंदर बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट मिले, बहुत ज़्यादा पैसा मिले, और वो चीज़ इनको नहीं मिली तो कहीं ना कहीं इनका दिल भी टूटा। द टावर का कार्ड है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इनको पता था कि रिश्ते में जो भी मैं कर रहा हूँ उस चीज़ की जो एंडिंग है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहने वाली है। इनको पता था इस चीज़ के बारे में। इनको ये भी पता था कि मैं धोखा देने वाला हूँ किसी को, बट स्टिल इन्होंने यही चूज़ किया क्योंकि इनकी जो ख्वाहिशें हैं ना वो बहुत ज़्यादा है। इनको कोई ये ऐसा इंसान नहीं था आपका पर्सन जो सच्चा रास्ता चुने, फिर भले ही थोड़ा सा मेहनत करके आगे बढ़ना पड़े, ऐसा रास्ता नहीं चुनना उन्होंने। उनको ये लग रहा था कि मेहनत तो करनी ना पड़े, इन्वेस्ट तो करना ना पड़े, जो चाहिए वो आसानी से हासिल हो जाए, और इसीलिए ये थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इनका जो माइंडसेट है ना वो बहुत ज़्यादा वीक है। वीक वाले क्वेश्चन में तो कुछ और निकल के आया था, आपने वो रीडिंग देखी होगी, लेकिन यहाँ पे वीक माइंडसेट निकल के आया है कि आपके पर्सन का जो माइंडसेट है ना वो बहुत ज़्यादा वीक है। और वो कंफ्यूजन ये हुई कि इन्होंने ना दिल की नहीं सुनी। इनका दिल तो फिर भी काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन इनका दिमाग थोड़ा शातिर नज़र आ रहा है मुझे। दिमाग ने कहा कि नहीं भाई, यहाँ से चलते हैं, वहाँ चलते हैं जहाँ सहूलत भी होगी। नो डाउट आपने अपना 100% दिया होगा रिश्ते के अंदर, लेकिन क्या कोई इंसान किसी से 100% सेटिस्फाइड होता है? नहीं, कोई भी नहीं है ऐसा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की थिंकिंग अलग है, सोचने का पैटर्न भी अलग है। तो हम किसी से भी 100% सेटिस्फाइड कभी हो ही नहीं सकते। हमें हर बार कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है, और इंसान है, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में तुम्हें रहना है तो तुम्हें समझौता करना पड़ेगा। आपने भी किया होगा, राइट? आपने भी बहुत चीज़ें बर्दाश्त करी होंगी। ऐसा तो है नहीं कि आप दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हुई होगी। अगर उनको बुरा लगा है किसी चीज़ का तो आपको भी लगा होगा,
और आप यहाँ पे ये रीडिंग देख ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि आपने ज़्यादा इन्वेस्ट करा है उस रिश्ते के अंदर एज़ कम्पेयर टू आपके पर्सन ने जितना इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे आपके पर्सन ना इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हैं क्योंकि वो जो जो चीज़ चाहते थे वो आपने भले अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करी है, लेकिन उनको पूरी नहीं लगी। उनको लगा कि चलिए निकलते हैं, भले फिर चीटिंग करनी पड़े, ब्रेकअप करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मेरे इंसान को यानी कि आपको कितना भी बुरा लगे, लेकिन इस रिश्ते से निकल जाते हैं। और वो निकले सिर्फ इसलिए हैं कि इनको लगता है कि मेरी जो पूर्ति है ना वो यहाँ पे नहीं हो सकती है। पूर्ति मेरी जहाँ होगी मैं वहाँ पे जाऊँगा, और ये थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। यहाँ पे ना देखिए, ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ भी लंबे समय तक नहीं रह सकता। अगर यही इसका रवैया है तो फिर तो गड़बड़ है, फिर ये कहीं भी खुश नहीं रह पाएगा इंसान। क्या आपको लगता है कि ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ हमेशा रह जाएगा? तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ऐसा है, थर्ड पार्टी के साथ रह जाएगा। क्योंकि यहाँ रीडिंग के अंदर निकल के आया, एक तो इमोशंस बहुत हाई हैं, दिमाग की कम सोचते हैं, दिल की ज़्यादा सोचते हैं, और दिल कह रहा है एन्जॉयमेंट। लास्ट रीडिंग में आपने देखा होगा कि एन्जॉयमेंट के बारे में थी सारी बातें। इनको एन्जॉयमेंट चाहिए थी, इनको उड़ना था हवा में। ये एक स्टेबिलिटी नहीं चाहते रिश्ते के अंदर, पैसा भी बहुत चाहिए, राइट। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपके पर्सन ने अपना कंट्रोल दिखाने के लिए थर्ड पार्टी को एंट्री दी है अपनी जिंदगी के अंदर? क्या आपके पर्सन को ऐसा लगा कि इसको सबक सिखाना चाहिए, इसको दिखाना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे कंट्रोल करता हूँ, मैं कैसे सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करता हूँ? क्या आपको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है या फिर नहीं? लेट्स सी। देखिए, थिंकिंग का पैटर्न तो बहुत अच्छा नहीं है, मुझे नज़र आ रहा है। क्या इन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए, देखिए रिवेंज और हर्ट करने की बात अलग है, बट नीचा दिखाने की बात अलग है। क्या कभी कोई बात हुई है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है? क्या कभी आपने कहा है ये बात? नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कभी कोई ऐसी बातें हुई हैं जिसके अंदर आपने कहा है अपने पर्सन को कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, और ये चीज़ फिर उन्होंने करके दिखा दी। लेट्स सी। ईश्वर को याद कीजिए, आपको सारी गाइडेंस सही मिलती रहे। कम्युनिकेशन, सॉरी मेरे को कम्युनिकेशन ही याद आता है कार्ड देख के। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 of cups, page of swords, page of wands, wheel of fortune। क्या किसी बात से इनका ईगो ट्रिगर कर गया कि इन्होंने सोचा कि इस इंसान को तो अब नीचा दिखाना है मुझे, इस इंसान के साथ वो करना है जो ये शायद सिर्फ बातों में कहते थे? क्या आप इनसे कहते थे कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना? क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, कोई भी इंसान जब किसी के साथ रिश्ते में होता है तो गुस्से में वो ये बातें कह ही देता है, राइट। भले कोई किसी से कितना भी प्यार करता हो, लेकिन गुस्से में कुछ बातें निकल जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मुझे नज़र आ रहा है कि ना ऐसा तो नहीं है। अपनी तरफ से आपके पर्सन ने जितना भी टाइम यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, काम किया है,
उनको आपकी इस बात का तो बुरा नहीं लगा कि आप जब भी गुस्से में कहते होंगे कि मुझे तो ब्रेकअप करना है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो मेरे साथ। ये चीज़ को इन्होंने दिल पे नहीं लिया है, लेकिन इनको जो चाहिए था वो क्लियर था। ये आपकी बातों की वजह से नहीं गए हैं, ये अपनी ही वजह से गए हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई इशू नहीं है, कोई बात का इशू नहीं है। इनको लग रहा था कि भाई मुझे जो चाहिए वो मुझे कैसे भी चाहिए। इनको उस इंसान के अंदर वो चीज़ें दिखी हैं जो ये आपके बारे में सोचते थे कि मुझे यहाँ से मिल जाए, और वो मिली नहीं, वो थर्ड पार्टी के अंदर इन्होंने देखी हैं। तो ये थर्ड पार्टी की तरफ चले गए हैं। ईगो बैटल और डोमिनेंस इशू ने क्या ये सिचुएशन क्रिएट करी है कि आपको डोमिनेट करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है? तो इस चीज़ का आंसर इस रीडिंग में तो यही निकला है कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दिल के ठीक हैं, बहुत बुरे भी नहीं हैं आपके पर्सन के, जिसके साथ इन्होंने टाइम बिताया है उसको ऐसा नीचा दिखाया जाए। हार्ट वाली सिचुएशन में भी यही निकला था कि आपको हर्ट करने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है, और नीचा दिखाने के लिए भी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इनको उस चीज़ की रिस्पेक्ट है जो टाइम इन्होंने आपके साथ बिताया है। तो ये रिवेंज लेना, नीचा दिखाना, दुखी करना इसलिए नहीं किया है, क्योंकि इनको ये तो है कि जितना टाइम स्पेंड किया है वो एक गलत मेमोरी में ना बदले आपकी, कि किसी दिन आपको पता चले कि ये मुझे नीचा दिखाने के लिए इसने सब कुछ किया है, तो आपको इतना भी बुरा ये फील नहीं कराना चाह रहे हैं। राइट, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इनको पता है कि आप ना इनके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करते थे, इनको पता है ये बात। एक फैमिली सोचते थे इनके साथ, एक कह सकते हैं कि मैरिज सोचते थे, सब कुछ सोचते थे, इनको पता है इस बात का। लेकिन क्योंकि इनकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी थी, इन्होंने आपको छोड़ दिया। बट इसका मतलब अब ये नहीं है कि ये आपके साथ ऐसा कुछ करें। इनको भी लगता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि इस इंसान के साथ ऐसा कुछ किया जाए कि इसको नीचा फील हो। वो इन फ्यूचर भी आपके साथ बदतमीज़ी तो देखिए उस लेवल तक नहीं करेंगे जिसके अंदर आपको फील हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे अंदर कोई कमी थी। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपके साथ जो भी हुआ है, ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है कि मेरे अंदर कोई कमी थी। बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं जाना। यहाँ पे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अपने आप को आप ऐसा समझिए कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है। इस चीज़ का ईगो भी नहीं लेके आना है कि ये सोच लिया कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है और ईगो ले आए। ईगो नहीं लेके आना है। बट हाँ, अपने आप को ना गिल्टी फील, अपने आप को ऐसा नहीं करना है कि यार मेरे अंदर कोई कमी थी इसलिए ये चला गया। क्योंकि कई कमेंट्स आते हैं मुझे कि मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, मेरे अंदर क्या कमी थी, क्या मैं अपना 100% नहीं दे पाई। अगर आप अपना 200% भी देते ना तो भी यही होना था जो हुआ है। तो आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ईगो ट्रिगर का यही क्वेश्चन है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपके पर्सन को ज़रूरतें कुछ और थी और इस चीज़ के लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया, चीटिंग करी, जो भी बात है वो चीज़ आपके साथ हुई है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझने के लिए, वैल्यू समझाने के लिए थर्ड पार्टी आई है? क्या ईश्वर ने इसलिए भेजा है थर्ड पार्टी को कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आए? क्या अब वो जिस थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते के अंदर हैं, क्या उनको अभी फील होता है? अब देखिए, हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में कुछ महीने से हैं या 2-4 साल से हैं, 1-2 साल से हैं, और क्या कभी उन्हें लगता है कि ये चीज़ मैंने गलत करी है या फिर नहीं? लेट्स सी कि इनको कुछ ऐसा लगता है कि यार ये गलत हो गया। लेट्स सी ईश्वर ने
भेजा इसीलिए। चलिए ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही लगे इसलिए। Untrue stories, being cold, love sucks, staying stuck, playing games, ambivalent, changing them. Okay. Unavailable. Okay. देखिए आपकी एब्सेंस से इन्होंने ना कुछ स्टोरीज हैं जो झूठी बना ली हैं। भले ये थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं या फिर नहीं, लेकिन इन्होंने ये मान लिया कि हाँ मैं खुश हूँ। कुछ अब इंसान जब किसी के साथ कुछ गलत करता है और किसी को छोड़ के किसी और के पास चला जाता है, यानी कि जैसे आपको छोड़ के और थर्ड पार्टी के पास चले गए, भले ही ये खुश हैं या नहीं है उस इंसान के साथ, लेकिन ये मानेंगे ही नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ। वो लोगों को यही दिखाएंगे कि हाँ मैं खुश हूँ। अब अगर मान लीजिए ये इंसान आपको छोड़ के उस इंसान के पास गया है, तो ये कैसे कहेगा भाई जो मैंने किया है वो गलत है। अभी नहीं, गलती तो भले ही चलो 1% मान भी ले, लेकिन वो ये तो बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि मैं उसके साथ ज़्यादा खुश था, क्योंकि ये चीज़ सब कर दी और पूरे अहंकार में आके करी है, पूरे होश हवास में आके करी है, कोई गलती तो हुई नहीं है। तो वो चीज़ कैसे मान लेगा कि जो मैंने किया है वो गलत किया है। तो इन्होंने ना कुछ बातें मनगढ़ंत बना रखी हैं अपने अंदर के भाई मैं खुश हूँ, फिर भले ये इस इंसान के साथ खुश ना हो। और जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है इन कार्ड से, ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश तो नहीं है। हाँ, कुछ ज़रूरतें हैं जो कि पूरी हो गई होंगी, जिसके लिए थर्ड पार्टी के पास गए थे वो ज़रूरतें पूरी हो गई होंगी, बट जो खुशी होती है, जो एक स्टेबिलिटी होती है, जो एक रिश्ते के अंदर चाहिए होता है, एक बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो नहीं मिल रही, इसलिए यहाँ पे लव सक्स का कार्ड आया है। जैसे आप इस इंसान के लिए अवेलेबल रहते थे, वैसे अवेलेबल वो इंसान आपके पर्सन के लिए नहीं है, उस तरह से नहीं है। तो इनको लगता है कि भाई ठीक है, जैसे रिश्ता चल रहा है अभी चला लेते हैं, क्योंकि अब इस रिश्ते के अंदर आ चुके हैं। तो क्या कर सकते हैं? देखिए इस चीज़ से ना इनको भी एक लेसन मिल रहा है। अब वो बात अलग है कि ये कब तक रहते हैं इस रिश्ते के अंदर, वो भी हम किसी रीडिंग में देखेंगे, लेकिन इनको लेसन तो मिल रहा है कि धोखा नहीं देना चाहिए किसी को और अपनी उम्मीदें थोड़ी सी कम करनी चाहिए। अब ये लेसन ये कितने टाइम तक लेते हैं और कितनी सीरियसली लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन इनको ऐसा कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में लग रहा है कि मैंने जो किया वो मैंने एक लालच में आके किया है, जो कि ठीक बात नहीं है। इनको ये चीज़ लग रही है। तो लेसन इनको मिला है, लेसन आपको भी मिला है कि अपनी खुशी ज़्यादा किसी के सामने नहीं रखनी है, किसी को अपनी खुशी ज़्यादा नहीं दिखानी है। और इनको लेसन मिला है कि लालच ज़्यादा नहीं करना है। अब ये इस इंसान के साथ रिश्ते में रहते हैं, कब तक रहते हैं, क्या ये रिश्ता थोड़ा थोड़ा आगे आगे जाके ठीक हो जाएगा, क्या आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाएंगे, वो भी हम देखेंगे किसी नेक्स्ट रीडिंग के अंदर। बट अभी के लिए यहाँ पे आपके पर्सन खुश ना होते हुए भी खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्ट कर्मा कनेक्शन। क्या थर्ड पार्टी आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है या फिर नहीं? क्या ये एक अनफिनिश्ड कार्मिक डेप्थ था जो पूरा होने आया है? यहाँ पे आपकी और थर्ड पार्टी की बात हो रही है। आपके बीच में भी क्या कोई कनेक्शन था, या ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का अपना कोई हिसाब किताब था? लेट्स सी।
अपना कोई हिसाब किताब था इनका, या फिर आपसे कोई कनेक्शन है इनका, कि आपको भी तो ऑब्वियसली दुख हुआ है इस चीज़ का। नाइस, बहुत अच्छा मुझे लगा था ये क्वेश्चन जब मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा यार ये क्वेश्चन तो डालना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। ओके, द फूल, ऐसे ही रखते हैं, द एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ wands, द हैंगमैन, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, देखिए यहाँ पे ना थर्ड पार्टी के साथ आपका रिश्ता क्या कार्मिक है, ज़्यादा ऊपर हो गया, राइट, एक सेकेंड, देख पा रहे हैं ना आप? चलिए, क्या ये रिश्ता आपका रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक है या फिर नहीं? तो देखिए यहाँ पे ना मुझे नज़र आ रहा है कि ना थर्ड पार्टी ने ना आपके पर्सन के साथ पास्ट लाइफ में बहुत चीज़ें इमेजिन करी थी, और कहीं ना कहीं आप आ गए थे बीच में। पास्ट लाइफ में थर्ड पार्टी आप बन गए थे, और इस लाइफ में थर्ड पार्टी है वो बन गई है, राइट। तो यहाँ पे आपका रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ मुझे कार्मिक नज़र आ रहा है, ओनली बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी ने पास्ट लाइफ के अंदर आपके पर्सन से प्यार भी किया, ड्रीम भी देखे जैसे आपने देखे हैं, सब कुछ किया था, ये आप मान के चलिए। ये तो बिल्कुल एक क्लियर कट इंडिकेशन है, और मैं 100% श्योर हूँ इस चीज़ के ऊपर कि इन्होंने देखे थे ख्वाब, जो ख्वाब आपने देखे हैं, और जैसे आपकी ज़िंदगी में वो आ गए तब उनकी ज़िंदगी में आप आ गए थे, और जो दुख जो दर्द आप सह रहे हैं थर्ड पार्टी ने सहे थे। और यहाँ पे ना बहुत एक मैं कह रही हूँ कि ना उलझा हुआ केस है, आप तीनों ही एक दूसरे के कर्मा कंप्लीट करें। लास्ट वाली रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो जाके देखिएगा, उसके अंदर भी कर्मा से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन लिया था, तो उसमें भी कुछ कार्मिक चीज़ें निकल के आई थी। आप तीनों ही कनेक्टेड हैं, ऐसे ही कोई किसी को दुख तो नहीं देगा, राइट। कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि ना पास्ट लाइफ में आपके पर्सन को आपने काफ़ी कंट्रोल करा था थर्ड पार्टी बनके, और ऐसे ही अब थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही है, और आपके पर्सन भी कोई खास खुश नहीं है उनके साथ, क्योंकि अब इन्होंने जो कर्म किए हैं, अब वाले जो कर्म है उसको भी तो भुगतना पड़ेगा, राइट। कर्म इतनी आसानी से पूरे नहीं होते बिल्कुल भी। अगर आप पास्ट लाइफ के अंदर बिलीव करते हैं तो ये मान के चलिए कि थर्ड पार्टी पास्ट लाइफ में आप थे, और इस लाइफ में जो उनके ओरिजिनल पर्सन थे पास्ट लाइफ में, वो अब थर्ड पार्टी बन गए हैं। तो यहाँ पे कर्मा का रिवेंज हो सकता है, दैट्स इट। और किसी ने किसी से रिवेंज नहीं लिया, कर्मा का रिवेंज है। यहाँ पे प्लानिंग होती है, हम मानते हैं जन्मों में, और एक जन्म में किसी का कोई कर्म पूरा नहीं होता है, काफ़ी जन्म लेने पड़ते हैं एक कर्म पूरे करने के लिए, क्योंकि कभी किसी की एंट्री हो जाती है, कभी किसी की एंट्री हो जाती है, ऐसे ऐसे खिचपिच हो जाता है। तो एक कर्म को क्लियर करने में हमें कई जन्म लेने पड़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो 5th क्वेश्चन था पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो जी हाँ, बिल्कुल आपका और थर्ड पार्टी का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। क्या ये जो रिश्ता आप दोनों तीनों का बना है ना, ये बस रोल अलग थे, अब रोल अलग हो गए, यही फ़र्क है बस।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम पेन। क्या पर्सन अपनी गिल्ट या पेन से भागने के लिए किसी और के पास गए हैं? क्या आपके साथ उनको कोई ऐसी परेशानी थी जिसके अंदर उनको पेन था, दुख मिल रहा था, उसकी वजह से ये थर्ड पार्टी के पास गए हैं? और अगर दुख था तो वो क्या था? लेट्स सी। उस दुख से निकलने के लिए, उस इमोशन से निकलने के लिए थर्ड पार्टी के पास गए हैं या फिर नहीं? ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही सही गाइडेंस मिले। ईश्वर को याद कीजिए, जीसस को याद कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए, जिसके अंदर भी आप बिलीव करते हैं उसको याद कीजिए और सोचिए कि मैं इस रीडिंग में अपना टाइम दे रहा हूँ तो मुझे करेक्ट आंसर मिलेंगे। राइट। All right. Queen of Wands, the Star, Five of Swords, King of Cups, Three of Pentacles, Seven of Pentacles, Four of Swords. Okay. एस्केप तो ये कर रहे हैं, किसी चीज से भाग रहे हैं, किसी चीज से। देखिए, ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कोई चीज थी क्या रिश्ते के अंदर। जब भी आप उस चीज़ को लेके बात करते थे तो ये बात नहीं करते थे, टाल देते थे बात को। क्या आप ज़्यादा फ्यूचर के बारे में बातें करते थे इनसे? क्योंकि इनको मुझे नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं फ्यूचर से इतना लेना देना नहीं था रिश्ते के अंदर। इनको थोड़ा सा प्रेजेंट में रहना चाह रहे थे ये। तो ये सोचते थे कि भाई जितना हो सके ना इस चीज़ को टाल देते हैं। ये प्लान नहीं करना चाह रहे थे कोई भी फ्यूचर। हो सकता है इनको थोड़ा सा डाउट हो अपनी फैमिली के ऊपर कि मेरी फैमिली इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी, ऐसा कुछ। और अगर ये आपके स्पाउस हैं बाय एनी चांस, तो इनको हो सकता है कि आपके साथ कुछ कुछ बातें डिस्कस करनी पसंद नहीं थी। क्या ऐसा कुछ था? आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ, ये इस चीज से भागते थे, ये बात नहीं करना चाहते थे। कोई किसी भी तरह की बात हो सकती है। लेट्स सी किस तरह की बात हो सकती है। जिस चीज़ से कई बार इंसान को खुद ही नहीं पता होता कि ये इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे जो मैं बातें इनसे कर रहा था या कर रही थी। और कई बार पता होता है, तो पता है तो नीचे बता दीजिए, और अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पैसों से रिलेटेड आप कोई बात करते थे इनसे। अगर ये आपके स्पाउस हैं स्पेशली, मैं तभी बता रही हूँ, पैसे से रिलेटेड कोई बात करते थे इनसे। इधर आपको खर्चा ज़्यादा चाहिए था या आपको लगता था कि खर्चा कम करना चाहिए हमें। कुछ भी पैसे से रिलेटेड, फाइनेंशियल, कुछ भी हो सकता है। इंडिपेंडेंसी हो सकती है, स्टेबिलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसा था और इनको बात इस चीज़ से नहीं करनी थी। और हो सकता है कि आप इस चीज़ को पकड़ के बैठे थे और ज़्यादातर इसी पैसे से रिलेटेड बात करते थे। क्या कुछ ऐसा था? टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। एंड ओके, यहाँ पे क्या आपके पर्सन स्पेशली अगर मेल है तो क्या किसी एडिक्शन का शिकार हैं? अगर किसी एडिक्शन का शिकार हैं और आप इनको मना करते थे कि नहीं भाई ये चीज़ मत करो, कोई भी एडिक्शन हो सकती है, अल्कोहल हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये इस चीज़ का शिकार थे और आप इनको मना करते थे तो ये चीज़ भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये अपने आप को इस चीज़ में ज़्यादा अगर आपसे ज़्यादा बात करेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा निकल के आएगी। तो इन्होंने सोचा इस इंसान से थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए।
अगर आप दोनों की शादी हो रखी है तो ये 2 मुद्दे हो सकते हैं इसके अंदर, एक पैसे की वजह से, एक इनके एडिक्शन की वजह से। ये चीज़ें हो सकती हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं इन लॉज की भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, क्या कोई इन लॉज की प्रॉब्लम है? इन लॉज, पैसा और एडिक्शन, 3 चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपको क्या लगता था कि इन लॉज को इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और वो करते थे, और आप ये बात अपने स्पाउस से करते थे, तो भी ये इंसान ना सोचने लगा कि मुझे इस रिश्ते में ना इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना ही नहीं है, पतली गली से निकल लो हर बात पे। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। और अगर ऐसा कुछ है तो आप कोशिश कीजिए कि कैसे सुधार लाया जा सके। हर बात पे पीछे पड़ना ठीक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस है आपको। बाकी हर कोई अपने रिश्ते के अंदर 100% देता है, उसे पता होता है कि क्या मैं कर रहा हूँ, क्या ठीक है क्या नहीं है। बट मुझे लगा कि ये चीज़ की एक एडवाइस की ज़रूरत है यहाँ पे, सो मैंने यहाँ पे बोला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनसिक्योरिटी। क्या आपके पर्सन को अटेंशन या वैलिडेशन चाहिए थी? उनके अंदर की इनसिक्योरिटी ने उन्हें टेम्परेरी कंफर्ट की तरह खींच लिया। क्या आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा इनको तारीफ नहीं करते थे? कुछ ऐसा था क्या कि हर वक्त थोड़ा सा ना नुक्स निकालते रहना, कुछ ऐसा था या फिर नहीं? लेट्स सी। या आपकी कुछ बातें इनको चुभ जाती थी, खुद ही चुभ जाती थी क्या यार ये मेरे को शायद ना नीचा दिखा रही है? पहले ही आपको नीचा दिखा रहे थे, अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या इनको आपसे ऐसा लगा कि ये मेरे को शायद नीचा दिखा रही है या दिखा रहा है, और इन्होंने सोचा कि नहीं भाई मुझे तुम्हारे साथ तो लॉयल रहना ही नहीं है। क्या गुस्से में आके इन्होंने ऐसा किया है? ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्या गुस्से में आके किया है? क्या इनको ऐसा लगा कि ये इंसान मेरी तारीफ नहीं करती, मेरी चीज़ों को लेके प्रेस नहीं करती, और थर्ड पार्टी प्रेस करने लग गई क्या? देखिए ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि ना अपनी अचीवमेंट को, अपनी कह सकते हैं कि अपनी प्रोग्रेस को, अपने जो भी इनकी ज़िंदगी में कोई भी प्रमोशन हो रहा है, इधर इनकी प्रोफेशनल लाइफ में या फिर स्टडी करते हैं ये, उसके अंदर अगर इनको प्रमोशन मिला है किसी भी चीज़ के अंदर तो इनको तारीफ़ें चाहिए। और क्या आप तारीफ़ नहीं करते थे जितनी इनको चाहिए थी? इनको तो ऐसा लगता था, मुझे लग रहा है इनको ऐसा लगता था कि इंसान ना मेरे हार्ड वर्क की, मेरे स्किल्स की, मेरे डेवलपमेंट की और मेरे प्रमोशन की तारीफ़ नहीं कर रहा है, और ये तारीफ़ थर्ड पार्टी करने लग गई थी। आपने इनकी ना उतनी तारीफ़ नहीं करी है जितनी तारीफ़ इनको चाहिए थी। ये चीज़ तो देखिए पक्की नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। कुछ चीज़ें ये ऐसी करते भी होंगे आपके लिए, नो डाउट, एक आधी बार तो करी होगी जिससे आपको खुशी मिले, और आपके रिएक्शन से ये सेटिस्फाइड नहीं थे। इनको लगा कि ये वो रिएक्शन नहीं आया, सामने से वो तारीफ़ नहीं आई जो आनी चाहिए थी, और ये चीज़ थर्ड पार्टी ने कर दी। इस चीज़ को आप गहराई से सोचिएगा, यहाँ पे ये चीज़ बहुत हाईलाइटेड है। इनको हर एक कह सकते हैं फेस पे वैलिडेशन की ज़रूरत थी और आपने नहीं की। इसके अंदर तो मैं कह सकती हूँ कि आपकी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि हम किसी के साथ रह रहे हैं तो हमें उसकी तारीफ़ तो करनी ही है, ये मान के चलिए। अगर वो स्पेशली फीमेल है तब तो तारीफ़ ज़रूरी है, और किसी मेल्स को भी चाहिए होती है। कई बार देखे हैं मैंने मेल्स ऐसे
जिनको तारीफ़ें चाहिए होती हैं और फीमेल ना करे तो वो परेशान हो जाते हैं और फिर जो तारीफ़ कर रहा है उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, राइट। चलिए, ये भी एक फैक्टर इसके अंदर हो सकता है कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने क्यों चुन लिया। तो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ इसीलिए चुन लिया। सिर्फ और सिर्फ तो नहीं है, चीज़ें बहुत निकली हैं इसके अंदर। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या थर्ड पार्टी ने सिचुएशन मैनिपुलेट करके अपनी जगह बना ली? तारीफ वो करती थी, राइट, तारीफ तो वो करती थी और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी बुराई भी करती थी क्या, जिसकी वजह से आपके पर्सन इमोशनली वो ट्रैप में फंस गए। चलिए देखते हैं। चलिए, निकल के आया कार्ड, खुद के सामने आया है, लेंगे इसको भी लेंगे। Six of Swords, Knight of Pentacles, Nine of Swords, the Hermit, Meditation, Four of Cups, okay, King of Cups, Seven of Swords, King of Wands, alright। देखिए, मैनिपुलेट किया है या फिर नहीं, तो यहाँ पे ना थर्ड पार्टी सर्च तो कर रही थी किसी ऐसे इंसान को जो कि थोड़ा सा परेशान हो और मेरी तरफ खिंचाए। वो यही सोच के सर्च कर रही थी, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं धोखा खाया है, मुझे नज़र आ रहा है। उनके साथ भी कुछ हुआ था जब थर्ड पार्टी यानी कि आपके पर्सन मिले थे थर्ड पार्टी से, लेकिन उन्होंने ना किसी को, ये नहीं मैं कह सकती कि धोखा दिया है, उन्होंने धोखा खाया था। आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे जिस वक्त थर्ड पार्टी आई है ना, ट्रॉमा में थे, एंजाइटी डिप्रेशन में थे, जिस वक्त थर्ड पार्टी की तरफ ये चले गए। और उस टाइम पे थर्ड पार्टी मुझे ऐसा मैनिपुलेटिव इतना ज़्यादा नहीं लग रही है, कंट्रोलिंग लग रही है। मैनिपुलेट तो नहीं किया कि उन्होंने ना चीज़ों को, मैनिपुलेट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ कैसी भी हो उसको अपने अकॉर्डिंग बना लेना, उसको कहते हैं मैनिपुलेशन। कि आपके पर्सन किसी सिचुएशन के अंदर हैं और आपसे रिलेटेड, तो उसको नेगेटिव वे में उनको दिखाना, तो ऐसा नहीं है, ऐसा थर्ड पार्टी ने नहीं किया। थर्ड पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन को कंट्रोल करना चाहा और आपके पर्सन कंट्रोल हो गए। सिर्फ इतना ही है इसके अंदर, मैनिपुलेशन की कोई बात नहीं है इसमें। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे द सन का कार्ड है। देखिए, थर्ड पार्टी यहाँ पे इतनी बुरी तो नहीं है, हमने लास्ट वाली रीडिंग में देखा था थर्ड पार्टी इतनी बुरी नहीं है, और कौन है कब आई उसमें भी देखा था, राइट। अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, थर्ड पार्टी की पूरी सीरीज़ चल रही है, आप वो देखिए, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग है पूरी, बट मैनिपुलेटिव नहीं है। आपके पर्सन खुद है घर का बेदी लंका ढाई वाली बात, राइट। वो खुद ही मैनिपुलेट हो जाते हैं वो, और उनको कोई कर नहीं सकता, ये मान के चलिए। अगर कर सकता तो आप ही नहीं कर लेते मैनिपुलेट। वो नहीं कर रही है, आपके पर्सन खुद ही सब कुछ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन ही चीज़ों को बदलना चाह रहे थे अपनी लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप आपकी तरफ से कुछ ख़त्म करना चाह रहे थे, आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो वो आगे बढ़ गए। उनको ना जिस टाइम पे मिली है ये थर्ड पार्टी, वो उसकी तलाश में ही निकले हुए थे। इमोशनली अपने आप को ना आपके पर्सन बैलेंस में नहीं रख पा रहे थे। थर्ड पार्टी जब आई ज़िंदगी में तो वो उन्होंने बैलेंस बना दिया,
या कह सकते हैं देखिए सब कुछ कर्मा से रिलेटेड है, यहाँ पे कर्म की वजह से ही हो रहा है सब कुछ। सो डोंट, इतना ज़्यादा आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये थे कुछ हमारे आज के 8 टॉपिक जिसके ऊपर हमने रीडिंग करी है। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 भी आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं। ये कुछ डीप लेवल के टॉपिक थे, उसके अंदर हमने बेसिक बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाए थे। तो आप पहले वो देखिएगा और फिर ये देखिएगा। चलिए, अब तो ये रीडिंग ख़त्म ही हो गई। अगर आप यहाँ पे आ गए तो आप पहले वाला पार्ट भी ज़रूर से देखिएगा, उसके अंदर भी बहुत बहुत आपको क्लैरिटी मिलेगी अपनी चीज़ों में। चलिए, 50 मिनट की हो चुकी है आज की रीडिंग और अब एंड करते हैं इस रीडिंग को। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं देखना जिसके ऊपर मैं रीडिंग बनाऊं, आप नीचे बता सकते हैं। मैं रीडिंग बेशक आपके लिए बना दूंगी। चलिए।